Hello friends, today we will discuss about foreign literary accounts, which is the fifth and the last part of sources of Indian history. Foreign literary accounts में हम लोग रोमन ग्रीक, चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे. So let's start. Foreign accounts are one of the most reliable sources of history which could be used as evidences when corroborated with other sources such as inscriptions, coins and Indian records. तो ये कहता है कि फॉरेन रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ही रिलायबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन दे नीड टू बी कोरोबरेटेड विद अदर सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री लाइक द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड द इंडियन रिकॉर्ड्स. दीज नीड टू बी एनालाइज्ड केयरफुली एज द रोमन ग्रीक अकाउंट्स आर एग्जैजरेटेड एंड मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल राइटिंग्स हैव लॉस्ट. तो ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है बिकॉज रोमन ग्रीक के जो अकाउंट्स है वो एग्जैजरेटेड है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. एंड ऑल्सो जो ओरिजिनल राइटिंग्स जो पहले लिखी गई थी उसमें वो तो खो गई हैं, और उसी के ऊपर जो कमेंट्रीज की गई हैं वो ज़्यादातर हमें मिली हैं और वो भी एग्जैजरेटेड फॉर्म में है. तो इसीलिए इनको केयरफुली एनालाइज करना ज़रूरी है. देन फॉरेन अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. तो जब पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं तो उसमें बायसनेस भी हमें कुछ कुछ दिखेगी, तो उसको इसीलिए केयरफुली उस चीज को भी एनालाइज करना जरूरी है. देन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, द ऑथर्स जनरली लैक द नॉलेज ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो इंडियन सोसाइटी की नॉलेज कम थी, इसीलिए जो कंपैरिजन उनका होता था दैट इज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी इन विच दे वर लिविंग, दे बिलोंग टू. तो जब हम मेगस्थनीज की इंडिका को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये एक एग्जाम्पल मिलता है कि इंडियन सोसाइटी में स्लेवरी सिस्टम है ही नहीं. लेकिन हिस्टोरियंस का कहना यह है कि उसको ऐसा इसलिए लगा बिकॉज जो यूरोप की स्लेवरी सिस्टम थी दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन स्लेवरी सिस्टम. इसीलिए उसको लगा कि इंडिया में स्लेवरी सिस्टम है ही नहीं. हालांकि उसको इसलिए ये लगा बिकॉज देयर वाज डिफरेंस इन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ स्लेवरी सिस्टम्स. देन उसके बाद मोर ओवर चाइनीज अकाउंट्स आर फ्रॉम रिलीजियस परस्पेक्टिव. ये एक और लेकुना है अबाउट द चाइनीज अकाउंट्स, क्योंकि जो चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे वो मेजरली बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे. तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें दिखता है, जो अकाउंट्स भी दिखते हैं, दे आर फ्रॉम द बुद्धिस्ट परस्पेक्टिव. तो उसमें थोड़ी बायसनेस दिखने लग जाती है. देन हम लोग शुरू करते हैं रोमन ग्रीक अकाउंट से. हेरोडोटस हु वाज इन 5th century BC is also called as father of history. He mentioned about India in his book Historica. तो हिस्टोरिका इनकी बुक थी जो हेरोडोटस ने लिखी है, उसमें इसने इंडिया के बारे में लिखा है. और थोड़ा सा इंडिया के बारे में उसने क्या बताया कि जब डैरियस द ग्रेट ने इंडस रिवर वैली के एरियाज को कॉन्कर कर लिया तो दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द ग्रीक केम इन कॉन्टैक्ट विद द इंडियंस. जो डायरेक्ट कांटेक्ट जो ग्रीक्स का इंडियंस के साथ हुआ वो फर्स्ट टाइम तभी हुआ जब इंडस रिवर वैली के एरियाज डैरियस द ग्रेट ने कॉन्कर किए. बिकॉज दो तरह के लोग, उधर से ग्रीक और इधर से इंडियन, जो इंडस रिवर वैली एरिया के अंदर रह रहे थे, जो सिंध एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आए. देन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक रूलर सेल्यूकस वर कोर्डियल. सेल्यूकस एम्बेसडर टू मौर्यन कोर्ट मेगस्थनीज in Indica provide details about geographical conditions, crops, flora and fauna, government and administration and society and culture. तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी के बाद जो रिलेशन थे सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के, दे बिकेम कॉर्डियल. और उसके बाद मेगस्थनीज लगभग 4 से 5 साल जो है ही लिव्ड इन मौर्यन कोर्ट, और उसने इंडिया के बारे में अपनी बुक इंडिका में काफी डिटेल्स दी हैं. और इन डिटेल्स में ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में उसने बताया, कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ लगाई जा रही थी, फ्लोरा एंड फोना कौन कौन सा यहाँ पे मिलता है, वो मेगस्थनीज ने उनकी जानकारी इसमें हमें दी है. देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो मौर्यन एम्पायर में रन कर रही थी उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, मेगस्थनीज बताते हैं. देन इंडियन सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस इंडियन सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी. इंडियन कल्चर के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं. तो मेगस्थनीज की इंडिका हम लोग दोबारा से एक बार करेंगे व्हेन वी विल स्टडी द मौर्यन एम्पायर. उसमें डिटेल में हम लोग मेगस्थनीज इंडिका के बारे में पढ़ेंगे और पूरे इंफॉर्मेशन को इलैबोरेट करके उसमें हम लोग स्टडी कर लेंगे. देन डेमेकस, अ ग्रीक फ्रॉम सीरिया टू बिंदुसार कोर्ट, एंड डियोनिसिस, अ ग्रीक फ्रॉम इजिप्ट टू अशोका's कोर्ट,
टेल अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। तो डियामेकस जो कि बिंदुसार के समय में आए थे, एंड देन डियोनिसिस जो अशोका के टाइम में आए थे, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन इन फर्स्ट सेंचुरी एडी और सेकंड सेंचुरी एडी में स्ट्रैबो ने ज्योग्राफी के एक बुक लिखी है। वो ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या डिस्क्राइब किया इंडिया के बारे में, अबाउट द इंडस एंड गैंजेस वैलीज, तो ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड किए। देन एक्सपेडिशन ऑफ अलेक्जेंडर इन एरियाज ऑफ इंडस बेसिन, देन अबाउट पटाला एंड बैरीगाजा पोर्ट्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बैरीगाजा आज गुजरात में भरूच जो एरिया है उसके अंदर बैरीगाजा पोर्ट को लोकेट करते हैं हिस्टोरियंस, लेकिन पटाला की इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है, तो इसको लोकेट नहीं कर पाए। देन डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन पांड्यास एंड रोमन एम्पायर, इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन स्ट्रैबो की ज्योग्राफी में मिलता है। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सती एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरकास्ट मैरिज इन इंडिया, तो इसके बारे में भी बताता है कास्ट सिस्टम के बारे में, और कास्ट सिस्टम में किस तरह से इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं थी, और सती सिस्टम के बारे में भी बताता है। देन टॉलेमीज ज्योग्राफी ऑल्सो मेंशंस अबाउट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो टॉलेमी की जो ज्योग्राफी है उसमें भी इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। देन प्लिनीज नेचुरलिस हिस्टोरिका इन फर्स्ट सेंचुरी एडी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर, describes about various ports in India, calls India sink of gold due to import of luxurious items to Roman Empire। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सिंक ऑफ गोल्ड बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इससे हमें एक चीज पता चलती है कि रोमन जो था दैट वाज इन ट्रेड डेफिसिट, इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो रोमन एम्पायर में किया जा रहा था, और मेजरली लग्जरियस आइटम्स थी, जिसकी वजह से in return India was getting gold and silver. That is the reason why Pliny called India as sink of gold। उसके अलावा इंडिया के पोर्ट्स के बारे में भी बता रहा है और ट्रेड रिलेशन के बारे में भी बता रहा है। देन ही टेल्स अबाउट द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड सातवाहनस, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। देन फ्लोरा एंड फौना, मिनरल्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो इंडिया के बाकी डिस्क्रिप्शंस लाइक ज्योग्राफी और एनिमल्स कौन से थे, प्लांट्स कौन से थे, इंडिया में मिनरल कौन कौन से मिलते हैं, उसके बारे में भी प्लिनी की हिस्टोरिका में हमें जानकारी मिलती है। देन देयर इज अनदर बुक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी, इट इज बाय एन अननोन ऑथर। इट गिव्स डिटेल्स अबाउट इंडियन एक्सपोर्ट्स टू रोमन एम्पायर, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। जैसे हमने प्लिनी के उसमें देखा कि इंडिया से मैक्सिमम चीजें जो जा रही थी दे वर लग्जरियस आइटम, तो इस पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी में हमें इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लाइक पेपर, पर्ल्स, आइवरी, सिल्क, मुस्लिन, डायमंड्स, सैफ्रॉन, टॉर्टोइस शेल, प्रेशियस स्टोन्स, these all things were exported from India to the Roman Empire। Then he mentions about Barigaza port and Muziris port। तो at that time Barigaza port was under Nahapana, he was a ruler under the Shaka dynasty, and then मुजिरिस पोर्ट वॉज अंडर द चेरा किंगडम। तो इनके बारे में भी जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देन कमिंग टू द चाइनीज अकाउंट्स, फाहियान्स बुक फो नो की प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू जिस समय गुप्ता डायनेस्टी के रूल कर रहे थे उस समय फाहियान इंडिया आए थे, एंड ही विजिटेड इंडिया इन अर्ली 5th सेंचुरी सीई। तो 5th सेंचुरी सीई में जब चंद्रगुप्त टू का रूल था उस समय फाहियान ही विजिटेड टू इंडिया, एंड ही विजिटेड इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म। देन हिज अकाउंट्स ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ आर वेरी डिटेल्ड एंड इंफॉर्मेटिव, तो उनका फोकस मेजरली सोशल और रिलीजियस लाइफ पे रहा है। ही मेंशंस अबाउट द प्रेवलेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया एंड गिव डिटेल्स अबाउट द सिल्क रूट। तो इसके बारे में बताता है कि सिल्क रूट के बारे में डिटेल बताता है, और इंडियन मर्चेंट्स भी सिल्क रूट के अंदर इन्वॉल्व थे। एंड देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द अनटचेबिलिटी विच वॉज प्रेवलेंट इन इंडिया, जब चांडालास और बाकी जो आउटकास्ट थे वो जिस समय विलेज में आते थे, दे हैड टू बीट द ड्रम्स टू अलर्ट द विलेजर्स, और उनकी शेडो भी जो है अगर किसी दूसरे व्यक्ति पे पड़ जाती है दैट वाज उसके बाद उसको प्यूरिफाई करना पड़ता था। देन we'll talk about Hyung Sang. Hyung Sang visited India during the rule of हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय ह्यूंग सांग आए। He wrote a book सी यू की,
In Indian subcontinent, he traveled to various places including Peshawar, Takshila, Kashmir, Lahore, Ayodhya, Mathura, Varanasi, Patliputra, Koshambi, Kannauj, Nalanda, बोध गया, कपिल वस्तु एंड लुम्बिनी। तो उनके अकाउंट्स में ये सारे प्लेसेस का जो है हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है और ये प्लेसेस इन्होंने ट्रैवल किए थे। देन ह्यूंग सांग मेंशन्ड इन हिज अकाउंट अबाउट द फ्लरिशिंग कन्नौज एंड प्रयाग एंड डिक्लाइनिंग पाटलिपुत्र। तो उनका कहना है कि पाटलिपुत्र जो है उस समय डिक्लाइन पे था एंड कन्नौज एंड प्रयाग बिकेम प्रोमिनेंट सिटीज एट दैट टाइम। ही लिव्ड एट नालंदा यूनिवर्सिटी टू स्टडी अबाउट बुद्धिज्म। तो नालंदा का भी इनकी बुक में काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन मिलता है। देन ही रोट अबाउट इंडियन पीपल, देयर रिलीजन, द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं हर्षवर्धन के समय, और उसमें इन्होंने लिखा कि इनको रॉब कर लिया गया था। तो एक तरह से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो, जिससे हमें पता चलता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वो हर्षवर्धन के समय में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। And the theory of administration as adopted by Harshvardhan. The congregational bathing ceremonies at Prayag and many other aspects of social life. तो ह्यून सांग जो है हमें ये सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने प्लेसेस के बारे में भी डिस्क्राइब किया। He has talked about the religion, about politics as well as about the social life in India. Then Ising visited India during 7th century. His writings mainly include religious accounts. तो majorly religious account है Ising के। Then Ising, Fahian and ह्यूंग सांग give description about Buddhist centers including Nalanda, but the perspective of their accounts majorly remained religious. तो ये हम लोग इसमें एक लिमिटेशन भी मानते हैं इसको कि मेजरली जो इनके अकाउंट्स थे देवर फ्रॉम रिलीजियस परस्पेक्टिव, तो इसीलिए उसमें थोड़ा बहुत बाइसनेस भी रहा होगा। इसीलिए इसके साथ साथ अगर हमें ये इनके अकाउंट दूसरे सोर्सेस से कोरोबरेट करने को मिलते हैं, ये अच्छे हिस्टोरिकल सोर्सेस बन जाते हैं। देन विल टॉक अबाउट द अरब ट्रैवलर्स। अबू बकर इन चाचनामा हाईलाइट्स ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अरब्स एंड अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इट डिस्क्राइब्स अबाउट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर इन्वेजन किया, वो वाला अबू बकर की चाचनामा के अंदर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द अराइवल ऑफ इस्लाम विद द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अरब्स। लेकिन हिस्टोरियंस ने इस बात पे थोड़ा डाउट है हिस्टोरियंस को कि चाचनामा वॉज एक्चुअली रिटन बाय अबू बकर। देन अल मसूदी, an Arab traveler, visited India in 10th century and gives an extensive account of India. He mentions about the rule of Mihir Bhoj, a Pratihar ruler, his military strength and socio-economic conditions of northern India. तो मिहिर भोज जो उस समय रूल कर रहे थे एज अ प्रतिहार रूलर, उनके समय में अल मसूदी visited India and he gives a description about the military strength of Pratihars and also the socio-economic conditions of northern India. Then Abu Zaid and Suleiman provide accounts on Indian society and politics. According to Abu Zaid, upper class women did not veil the face while attending a royal court. तो हम लोग वही बात जो पहले बोल रहे थे कि अपनी सोसाइटी से कंपैरिजन दूसरी सोसाइटी का करके जो इनका पर्सपेक्टिव था दैट वाज फ्रॉम देयर सोसाइटी ओनली। तो उनके वहां पे उनकी सोसाइटी में ये फेस को व्हील करना वाज कॉमन। अनवील्ड विमेन का एक रॉयल कोर्ट में अटेंड करना वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर अबू ज़ैद, इसीलिए इसका डिस्क्रिप्शन उनकी बुक में मिलता है। देन सुलेमान गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पाल रूलर्स एंड देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो पाल रूलर्स जो कि उस समय काफी स्ट्रांग थे इन 10th सेंचुरी इन बंगाल रीजन, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में सुलेमान अपने अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन अल-बिरूनी केम अलोंग विद महमूद गजनी। तो महमूद गजनी ने जब इन्वेजन किया था, अल-बिरूनी उसके साथ इंडिया आए एंड ही रोट अ बुक किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडोलॉजी।
तो फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है अल्बेरूनी को बिकॉज हिज अकाउंट्स फोकस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव रेदर देन द पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स पे बहुत ही थोड़ा बहुत जो है उनका फोकस है। उसके अलावा हिज राइटिंग्स फोकस्ड ऑन कल्चर, रिलीजन, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदू कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स जो थे इन्होंने उनको टच किया था। Politics was not that important in his writings, so that is one of the reasons why he is also known as father of Indology. Then Ibn Battuta, who came in 14th century from Morocco, came to India during the rule of Muhammad bin Tughlaq and provided details about India in his account Rehla. It includes description of places, governments and customs, but the historians have raised doubts on his work. तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू मोहम्मद बिन तुगलक, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के रूल के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें इब्न बतूता के अकाउंट से मिलती है। लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि इन्होंने साथ के साथ अपने सारे ट्रेवल अकाउंट्स नहीं लिखे थे। व्हेन इब्न बतूता वेंट बैक, उस समय उन्होंने ये डिक्टेट करके दोबारा ये सारे अकाउंट्स के बारे में बताया, इसीलिए थोड़ी सी रिलायबिलिटी के ऊपर हिस्टोरियंस को इसमें डाउट है। एंड ये डिस्क्राइब्स अबाउट द प्लेसेस, गवर्नमेंट्स एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा जो है हमने फॉरेन अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। वी विल जस्ट गो थ्रू कि हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। सो वी स्टार्टेड विद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन अकाउंट्स कि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज बट नीड टू बी कोरोबरेटेड बाय द अदर सोर्सेस। देन एक इसमें प्रॉब्लम हमने बताई कि दीज अकाउंट्स आर एग्जैजरेटेड, जो मेजरली रोमन ग्रीक के अकाउंट्स है दे आर एग्जैजरेटेड एंड मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल राइटिंग्स हैव लॉस्ट। देन हमने बोला कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बना है तो बाइसनेस भी होने के ज्यादा चांसेस है। देन वन मेजर प्रॉब्लम विद दीज ऑथर्स वाज दे डिड नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट द इंडियन सोसाइटी। देन चाइनीज अकाउंट्स आर फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव, तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो अगर फॉरेन लिटरेरी अकाउंट्स के बारे में पूछा जाए कि किस तरीके से फॉरेन लिटरेरी अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो हम लोग ये वाले सारे पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करेंगे। और अगर हमें और ज़्यादा फॉर्डर मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है तो देन वी कैन गो टू द डिटेल्स। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने वर्ड्स में ये क्वेश्चन का आंसर करना है। देन हमने हीरोडोटस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया कि उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा है इन इज हिस्टोरिका। देन वी टॉक्ड अबाउट मेगास्थनीज इंडिका, और मैंने जैसा कि पहले बताया कि मेगास्थनीज इंडिका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल गो थ्रू द चैप्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर। देन डियामेकस एंड डियोनिसिस जिस समय इंडिया में आए उनके बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया। देन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रैबोस ज्योग्राफी, स्ट्रैबोस ज्योग्राफी से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। देन प्लिनीज की नेचुरलिस हिस्टोरिका जो काफी ज्यादा इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और प्लिनी के बारे में पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि सिंक ऑफ गोल्ड क्यों बोलता है इंडिया को, तो ये हम लोगों को इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में उसमें जानकारी देनी पड़ेगी। वो तो थोड़ा सा इधर से भी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से भी हम लोग थोड़ा मटेरियल लेके उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देन अबाउट दी वी डिस्कस्ड अबाउट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एंड देन अबाउट द चाइनीज अकाउंट विच इंक्लूडेड द अकाउंट्स ऑफ फाहियान, देन ह्यूंग सान। और ईसिंग के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ईसिंग का हमें थोड़ा सा हमने बस ये लिख दिया कि उनके रिलीजियस अकाउंट्स है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है ईसिंग के अकाउंट्स की। देन हम लोगों ने किया अरेबियन अकाउंट्स के बारे में, जिसमें कि अबू बकर के अकाउंट जो कि चाचनामा में उन्होंने डिटेल बताया अबाउट दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। देन वी टॉक्ड अबाउट अल मसूदी एंड देन अबू जायद एंड सुलेमान। और फिर हमने अल्बेरूनी को फादर ऑफ इंडोलॉजी क्यों बोला जाता है और उनका फोकस उनके अकाउंट्स में किस किस पर्सपेक्टिव के ऊपर था वो हमने डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इब्न बतूता एंड हिज इंफॉर्मेशन अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम ऑफ इंडिया। सो ये हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री चैप्टर इसके साथ ही खत्म हो रहा है। देन इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड हैव ए नाइस